अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज करने लगे हैं हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर, यानी फादर एंड सन, बेटे और बाप दोनों की उम्र का जो सम है उनको ऐड करने पर हमारे पास क्या बन रहा है, इज 72 ईयर्स। ठीक है, 72 ईयर्स बन रहे हैं। 6 ईयर्स अगो यानी कि 6 साल पहले, द फादर्स एज यानी जो बाप की उम्र है वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी कि 6 साल पहले जो बाप की एज है वो बेटे के एज का डबल है। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। अब बेटे की हमने 6 साल पहले की उम्र फाइंड करनी है। हम इसमें क्वेश्चन में पहले कर लेंगे लेट, क्योंकि हमें ना बाप की उम्र पता है और ना ही बेटे की उम्र, तो हम लेट करेंगे सन्स एज, वो क्या है x। इस तरह हम कर लेंगे फादर्स एज की, इसको हमने कर लिया लेट y। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72, यानी कि जो हमारी पहली स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सन्स की एज एंड फादर की एज, इन दोनों का सम है हमारे पास 72। इसको हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब देखें हमारे पास दूसरी बात को क्या कर रहा है। पहली बात तो सीखिए कि सम ऑफ फादर्स एज एंड सन एज इज 72। हमने बता दिया कि हमने लेट किया सन की एज एक्स और फादर की वाई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसने हमें बताया कि उनका सम क्या है 72। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 ईयर्स अगो यानी 6 साल पहले, द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अब 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पहले राइट कर लेंगे 6 ईयर्स अगो। ठीक है, 6 साल पहले। तो अब हमारे पास अगर हमारे पास लेट्स सपोज हम कर लेते हैं इस वक्त अगर हम उम्र 30 ईयर्स हो, तो 6 साल पहले, तो हम इसमें 6 माइनस कर देंगे। 30 में से अगर हम 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। यानी कि अगर 6 साल पहले की बात करें यानी टाइम पीछे जाएगा तो माइनस होगी वैल्यू। ठीक है, अब इसी तरह से उसने हम इधर से हम लेट कर लेते हैं 6 ईयर्स अगो सन्स एज। अगर अभी x है तो 6 साल पहले क्या होगी, -6 हो जाएगी। इस तरह अगर फादर की एज, फादर्स एज इस वक्त y है तो 6 साल पहले -6 हो जाएगी। ठीक है, तो अब उसके अलावा हमारे पास अब उसने दूसरी कंडीशन ये बताई थी कि जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र का 2 टाइम्स है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले अपना अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट। बाप की एज इस वक्त क्या है y-6 और बेटे की एज क्या है x-6, लेकिन बाप की एज बेटे की एज का 2 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ से हम सेकेंड क्वेश्चन निकालेंगे y-6 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 6 द 12। अब हम सारी वैल्यूज को एक तरफ लिख लेंगे, 2x माइनस 12 माइनस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी 2x माइनस वाई और प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू को साइन आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वल के बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू हमें जस्ट x प्लस वाई सब चाहिए, तो हमने x प्लस वाई वाली x और y वाली वैल्यू इधर रहने देते हैं और बाकी हम उधर ले जाते हैं। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये इधर नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें हमने किसी एक वैल्यू को हमने खत्म करना होता है जिसे हमारे पास आंसर सेम आ जाए। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में -y है और इक्वेशन नंबर 1 में +y है, तो हम इन दोनों को ऐड करके हम इसको नल कर सकते हैं बाय एडिंग क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम ऐड करने लगे हैं। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू
72 और क्वेश्चन नंबर 2 है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये ऐड हो जाएंगे, ये सिंगल एक्स है, इसके साथ 2 3x हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 1 और 1 आपस में खत्म हो गया, इक्वल के बाद इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 78। हमारे पास x वाली वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू, इधर हमें x चाहिए और जो 3 का मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं हमारे पास क्या वैल्यू बनती है। 3 to the 6 माइनस करने पे हमारे पास 1 आया और 8 हमने ऊपर से उतार लिया, 3 6 18 माइनस करने पे हमारे पास 0 8 से हमने इसको क्रॉस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 26। जी, तो ये सन की एज अब वाली आ गया, तो हमारे पास हमें उसने मांगी थी 6 years अगो की, तो हम लिखेंगे 6 years अगो सन्स एज। ठीक है, उसने 6 साल पहले की हमारी सन से एज मांगी है। 6 साल पहले हमारे सन की एज क्या थी, x माइनस 6, एक्स हमारे पास 26 आया माइनस 6, जब हम 26 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 20 years। ये हमारा आंसर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मिरहा बॉट अ टॉय। मिरहा ने एक टॉय जो है वो खरीदा है 4 रुपीज़ 1500 रुपीज़ का एंड सोल्ड 4 रुपीज़ 1520, यानी उसे 1500 का बाय किया है और उसने उसी टॉय को 1520 रुपीज़ का सेल कर दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज। हमने इसमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट का ऐसे हम फाइंड करते हैं जब हमारी कॉस्ट प्राइस कम हो और सेल प्राइस ज़्यादा हो, यानी कि अब उसने जितने का बाय किया था 1500 का और उसने सेल किया 1520 का, यानी कि वो उसने ज़्यादा पैसे में सेल किया, तो यानी कि यहाँ पे हमें पता चला कि उसे प्रॉफिट वाइज वजह से हमें प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने के लिए उसने कहा है। तो जो इससे ये जो हमारे पास उसने बाय किया है ये हमारी है कॉस्ट प्राइस, इसको हम कॉस्ट प्राइस कहेंगे। तो हमारे पास गिवन डाटा में हमारे पास है कॉस्ट प्राइस, इसको सीपी भी राइट कर सकते हैं हम। कॉस्ट प्राइस हमारे पास है ₹1500 और सेलिंग प्राइस क्या जिसमें उसने उसे सॉल्व किया, वो है ₹1520। तो हमें पहले प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 1520 और कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1500, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया 20, यानी हमारे पास 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अब हमने निकाला है अपना प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज का साइन लगा लेते हैं हम यहाँ पे। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें चाहिए प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट हमें हुआ है 20 रुपीज़ का और कॉस्ट प्राइस हमारी है 1500 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब ये 20 हम 20 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, हमारे पास आएगा 20/15%। अच्छा, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे 20 को 15 से तो हमारे पास आंसर आएगा 1.333 समथिंग, मतलब ये ऑनवर्ड चलता रहेगा। तो हमारे पॉइंट को हम सिर्फ 3 वैल्यूज राइट करेंगे और ये परसेंटेज हमारी बनती है प्रॉफिट परसेंटेज। ये हमारा आंसर है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।